हेलो फ्रेंड, एक्सीलेंट स्टडी के राज्यों की करंट अफेयर श्रृंखला 2021 में बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपने इस चैनल में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2021 की अपनी 8वीं श्रृंखला दे रहे हैं। ये निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हम पहले करंट अफेयर्स के पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की पहली वर्चुअल अदालत हाल ही में प्रारंभ हुई। उत्तर प्रदेश की पहली वर्चुअल अदालत हाल ही में प्रारंभ हुई। कहाँ प्रारंभ हुई? तो प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की प्रथम वर्चुअल अदालत प्रयागराज में स्थापित की गई। इस कोर्ट में ट्रैफिक चालान के मामलों का निस्तारण किया जाएगा और यह जिला कचहरी में स्थापित की गई है। हम दूसरे उत्तर प्रदेश कंडक्टर के पॉइंट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का तीसरा लाइसेंसी एयरपोर्ट हाल ही में बना। उत्तर प्रदेश का तीसरा लाइसेंसी एयरपोर्ट हाल ही में बना, तो कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा और भारत का 87वां माने 87वां लाइसेंसी एयरपोर्ट कुशीनगर एयरपोर्ट 23 फरवरी 2021 को बन गया। यहाँ से अब देशी विदेशी पर्यटकों के साथ साथ पूर्वांचल सहित पश्चिम बिहार व नेपाल के सीमावर्ती लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाएगी। हम तीसरे उत्तर प्रदेश के पॉइंट पे आते हैं। कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद को स्कोच गोल्ड अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो अयोध्या जनपद को। हम चौथे उत्तर प्रदेश के पॉइंट पे आते हैं। किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने की घोषणा करी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। हम पांचवें उत्तर प्रदेश के पॉइंट पे आते हैं। विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया। कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में। हम छठे उत्तर प्रदेश के पॉइंट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर सजा की व्यवस्था की गई। कितने वर्ष की? तो 10 वर्ष की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने संबंधी कानून को मंजूरी दे दी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या नाबालिग का जबरनिया धर्म परिवर्तन करने पर 3 से 10 साल तक की सजा और 25,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। 24 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पास किया गया। सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना देय होगा। साथियों, उत्तर प्रदेश के पॉइंट पे आते हैं। वाराणसी में रहने वाली मुनीता प्रजाति ने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुवाहाटी में कितने किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वाराणसी में रहने वाली मुनीता प्रजाति ने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि हाल ही में गुवाहाटी में संपन्न हुआ, उसमें कितने किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो 10 किलोमीटर के। हम आठवें उत्तर प्रदेश के पॉइंट पे आते हैं। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का स्लोगन क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इस वर्ष चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है जो कि अगले साल 4 फरवरी 2022 तक चलेगा। इसका स्लोगन क्या है? तो स्वरक्ते स्वराष्ट्र रक्षेत। स्वरक्ते स्वराष्ट्र रक्षेत। तो 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस समारोह के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित है। असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने यहाँ थाना फूंक दिया था। फलतः महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन के स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी। हम नवे उत्तर प्रदेश के पॉइंट पे आते हैं। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन लॉन्च किया? तो चित्रकूट में। हम 10वें आखिरी करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना होने का अनुमान लगाया गया है? ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया, उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत तक 2021-22 जो वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य का उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितना होने का अनुमान है? जो 21,73,000 और 390 करोड़ रुपये। अब सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी राज्य की सीमा में एक निर्धारित सीमा के भीतर एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को राज्य की सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। या किसी राज्य के घरेलू उत्पाद का व्यापक मापन होता है। इससे हम किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता लगा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखा।
ये निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सेवा चयन आयोग लखनऊ और उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए प्रवेशित होगी। तो अगर आप हमारे चैनल के नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो लेके अक्सर आते रहते हैं। जब आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स संबंधित हमारी सारी फाइलें मैंने सारे वीडियो आपके सामने सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से आ जाएंगे। तो आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के मेल आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित पूछे गए सारे प्रश्न और कन्फ्यूजन को हम यथासंभव दूर करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।